नमस्कार दोस्तों, आज की वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है। ऑल इंडिया से 1137 पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी इशू हुई थी। जो इसकी नोटिस आया था, वो नोटिस आया था तकरीबन 12/2/2020 को। इसकी लास्ट डेट बताई गई थी 24/3/2020, बट किसी कारण ये फॉर्म शुरू नहीं हुआ। बट अब इसका फॉर्म शुरू हो गया है। आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/3 यानी कि आज से शुरू हुई है। 22 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन चलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, 22 अप्रैल 2020 तक आपकी लास्ट डेट फीस की है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 17 अप्रैल 2020 है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोटिस आया है उसका लिंक अगर चाहिए होगा, तो आप जब इस पेज पे विजिट करेंगे तो ये रहा न्यू डेट का नोटिस, नोटिफिकेशन का लिंक ये रहा, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक ये रहा। ये जो पेज आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये समझ आया क्या डॉट इन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। समझ आया क्या डॉट इन आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। आपको इसमें हायर लेवल से लेके, जैसे नायब तहसीलदार हो गया, इलेक्शन कुनागू हो गया, वर्क सुपरवाइजर हो गया, लोअर पोस्ट में आपको काफी सारी डाउनग्रेड पोस्टें भी मिल जाएंगी। लेबर टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, फार्मिस्ट हो गया, टीजीटी पंजाबी हो गया, स्टोर कीपर हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, जूनियर मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन। तो आपको हायर लेवल से लेके डाउन लेवल तक सभी वैकेंसीज मिल पाएंगी। इसके लिए आप लोग ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तकरीबन आपका एग्जाम हरियाणा में ही होगा। एग्जाम लोकेशन आपकी बता दूं, हरियाणा में ही मिलने वाली है। जॉब लोकेशन भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम होगा। एग्जाम आई होप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कुछ पोस्टों में, और कुछ में मैट्रिकुलेशन आईटीआई मांगी है। बाकी पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन मांगी हुई है, प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा होगा या फिर आपकी परसेंटेज मांगी हुई है। कुछ पोस्टों में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी है। तो अगर आपको कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपको कोई यहाँ पे पसंद आती है, तो आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर विजिट करेंगे। और देखिए, मैं क्यों नहीं क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए आपके लिए वीडियो बना देता हूं। तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब बात है यहाँ पे सबसे पहले नंबर की पोस्ट की, जो आपको नायब तहसीलदार की मैंने बताई। देख लेते हैं क्या वही है या फिर कोई और है। तो जी हाँ, आप लोग अगर देखोगे तो सबसे पहली पोस्ट जो इन्होंने यहाँ पे शो की है, कैटेगरी 1, जो कि इलेक्ट्रीशियन नायब तहसीलदार की है। री एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने बताई है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीए बीकॉम होनी चाहिए, और साथ में आपने हिंदी या फिर संस्कृति एक सब्जेक्ट 10वीं के अंदर पढ़ा होना चाहिए। तो ये है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। इलेक्ट्रीशियन जो कुमाऊं कुछ करके था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो कि आप लोगों का ये वाली पोस्ट है। कहाँ गई ये वाली, इलेक्शन कुनगांव, जो भी है भाई देख लेना, मुझे इतना पता नहीं है इसका। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पोस्ट है वर्क डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई, हिंदी संस्कृति आपने पढ़ी होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, 2 सालों का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, और आपकी अगली पोस्ट जो है ऑटो डीजल मैकेनिक की, इसमें भी 10th विद आईटीआई 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। आगे अगली जो पोस्ट है उसमें भी 10th विद आईटीआई 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। अगली पोस्ट आपकी प्लम्बर की है, वहां पे भी आईटीआई जरूरी है। अगली पोस्ट आप लोगों की रिसेप्शनिस्ट टेलीफोन ऑपरेटर की है, इसमें भी आपके 10वीं पास होना जरूरी है, और कंप्यूटर आपको आना चाहिए, तकरीबन नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में आपके पास 2 सालों का रिसेप्शनिस्ट टेली ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सूरवूर के लिए भी आपकी 10वीं विद बेसिक नॉलेज आईटीआई 2 सालों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगली पोस्ट के लिए भी आपकी 10वीं आईटीआई होना जरूरी है। अगली पोस्ट भी 10वीं आईटीआई के लिए, 10वीं आईटीआई के लिए। हाँ, एक पोस्ट है जिसमें 5 सालों का एक्सपीरियंस है और आईटीआई नहीं मांगी, और ये पोस्ट है लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। इसमें 5 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी कोई आईटीआई नहीं है, चल जाएगी। अगली पोस्ट में भी आईटीआई मांगी है, उससे अगली में भी आईटीआई है, अगली में भी आईटीआई है, उससे अगली में भी आईटीआई है, अगली में भी आईटीआई है, अगली में भी आईटीआई। तकरीबन आपको दोस्तों आईटीआई तो हर पोस्ट में यहाँ पे मांगी हुई है। जिस पोस्ट में नहीं थी वो मैंने बता दी। ये है एक पोस्ट जिसमें आपको आईटीआई देने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट है आपकी ब्लैक स्मिथ की, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, और आपके पास 8 सालों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
अगली पोस्ट के लिए भी आईटीआई चाहिए, उससे अगली भी आईटीआई चाहिए। आगे आपकी एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपकी हिंदी संस्कृति आपने पढ़ी होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन में कोई भी एक सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट है आपकी जो मिनिमम ग्रेजुएशन वाली इंस्पेक्टर की, ये बात ध्यान रखिएगा। सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो सेक्शन ऑफिसर होता है, इसके लिए भी कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन की चाहिए, 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हिंदी संस्कृति एक सब्जेक्ट आपने 10वीं में पढ़ा होना चाहिए। अगली पोस्ट में भी आपकी सर्टिफिकेट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक्सपीरियंस चाहिए, हिंदी संस्कृति आपकी होनी बहुत जरूरी है। अगली पोस्ट यहाँ पे आईटीआई हिंदी संस्कृति हर एक में मांगी हुई है तकरीबन। तो यहाँ पे मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूं, तो आपके पास आईटीआई ये एक पोस्ट है आपकी जिसमें बैचलर डिग्री हो तो चल जाएगी 55% के साथ। तो इसमें आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट जो है और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मांगी हुई है, बस यही चीज है हिंदी संस्कृति। और ये पोस्ट है आपकी अकाउंट क्लर्क की, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली पोस्ट आपकी स्टोर कीपर की है, इसमें भी ग्रेजुएशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, आईटीआई नहीं चाहिए इसमें। अगली पोस्ट आप लोगों की है स्टोर क्लर्क की, तो इसमें भी 10वीं और 1 सालों का एक्सपीरियंस मांगा है, आईटीआई संस्कृति तो होनी ही चाहिए, सॉरी संस्कृति होनी होनी चाहिए। बीएससी वाली भी एक पोस्ट है, बट इसमें भी आपकी हिंदी संस्कृति एक सब्जेक्ट जो है वो मांगा हुआ है। और स्पेशलाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग एग्रोनॉमी सी टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है। तो मैं नॉर्मल सा मोटा मोटा आपको बता दूं, तकरीबन सभी पोस्टों में आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा, और जो कुछ स्पेशल पोस्टें थी जिसमें बीकॉम वगैरह मांगी हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये एक लास्ट पोस्ट है जिसमें बीए मांगी है 50%, लेकिन पंजाबी इसमें मांगी हुई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बीए विद एटलीस्ट 45% और बीएड फिर इसमें मांगी है तो कोई फायदा नहीं। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे 10th विद 4 ईयर एक्सपीरियंस बीईएड का मांगा हुआ है। तो ये भी तकरीबन आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस या फिर बीईएड जिन्होंने की हुई है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर बीएईडी जो भी है ये मांगी हुई है। तो ये है आपकी पोस्ट। ये कौन सी पोस्ट थी? ये टीजीटी की पोस्ट है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया?